हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय की तमाम ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हैं, जहां पर एक एक करके तमाम लेटेस्ट खबरों पर बात होगी। सभी बड़ी खबरों को जानेंगे। आइए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का ऐसा बयान आया है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। जस्टिस अतुल श्रीधरन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। इन्होंने कहा, जो समाज राम मंदिर चढ़ावा चोरी से विचलित नहीं हुआ, उसे किसी बात पर शर्म नहीं आ सकती है। ये बहुत बड़ी बात कहती है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, उसको लेकर के लगातार यहां पर भाजपा सरकार पर विपक्ष हमलावर है। और एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा किया गया है, वो तो आगे जानेंगे ही कि कैसे यहां पर खेल किया जा रहा है। लेकिन जज का यह बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुछ अंधभक्त हैं, वे अभी भी सरकार का और यहां पर जो है कई लोगों का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। यहां पर पीएम केयर्स फंड को लेकर के ताजा जानकारी आ रही है। लगातार मांग होती थी कि इसका ऑडिट करवाया जाए, कितना पैसा आया, कहां गया, सारी जानकारी दी जाए। और इन सब के बीच में खबर आ रही है कि 2 साल की देरी के बाद पीएम केयर्स ने बताया 31 मार्च 2025 तक उसके पास में 8,452 करोड़ रुपए थे। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, ये रकम यहां पर पड़ी थी पीएम केयर्स फंड के खाते में, जिसमें से 6,500 करोड़ से भी ज्यादा की एफडी करवा दी गई थी, जिस पर 400 करोड़ से भी ज्यादा का ब्याज प्राप्त हुआ। यह भी जानकारी सामने निकल के आ रही है पीएम केयर फंड को लेकर के। अब आप लोग देख सकते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है, जैसा कि पहले से ही उम्मीद थी। एसआईटी राज्य की है, घर की एसआईटी है, तो यहां पर इस तरीके की रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दी गई है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं एसआईटी की रिपोर्ट पर, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ेंगे। बाबा रामदेव ने कंगना रनौत को निशाने पर लिया है। आखिर मामला क्या है? योग गुरु बाबा रामदेव बोले, चेंजी को गटर बोलना बिगड़े दिमाग की निशानी है। ये बोलने वालों का बचपन और जवानी कैसी रही? ऐसे लोगों के बारे में मुझे बात ही नहीं करनी है। ये रामदेव ने कंगना रनौत बीजेपी की सांसद को निशाने पर लिया है। हाल ही में गटर जनरेशन वाला बयान दिया था कंगना रनौत ने जेनजी को लेकर के, युवाओं को यहां पर विवादित बातें कही थी युवाओं को लेकर के, जिसके बाद कंगना रनौत की फजियत भी हुई। और अब बीजेपी समर्थक माने जाने वाले रामदेव ने भी निशाने पर ले लिया है। और हाल ही में रामदेव ने सरकार को यहां पर सलाह भी दी है, या चेतावनी के तौर पर कहा कि युवाओं से पंगा नहीं लेना है। और यहां पर जो प्रदर्शन हुआ था उसमें छात्रों की सभी मांगे मानी जाए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गड़बड़ियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। रामदेव ने हाल ही में सरकार को निशाने पर लिया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे। खबर आ रही है नालसार यूनिवर्सिटी के बाद टाटा इंस्टीट्यूट में सीजीआई सूर्यकांत का नाम चीफ गेस्ट की लिस्ट से हटाया गया। जी हां दोस्तों, क्या छात्रों को कॉकरोच बोलना भारी पड़ गया है? नालसार यूनिवर्सिटी में तो छात्रों ने मोर्चा खोल दिया था, विरोध दर्ज करवाया था। और अब टाटा इंस्टीट्यूट में भी सीजीआई सूर्यकांत का नाम जो है चीफ गेस्ट की लिस्ट से हटा दिया गया है। खबर आ रही है दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर के पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी गुट की शानदार जीत। कोलकाता हाईकोर्ट बार काउंसिल चुनाव में यहां पर 23 में से 15 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज की है। बीजेपी के लिए तगड़ा झटका। और जो बागी गुट है, अपने आप को टीएमसी होने का दावा करता है, उसको भी तगड़ा झटका माना जाएगा। ममता बनर्जी की लोकप्रियता पश्चिम बंगाल में अभी भी बरकरार है। आपको बताते चले, यहां पर 40% से भी ज्यादा का वोट शेयर ममता बनर्जी विधानसभा के चुनाव में लेकर के आई थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। खबर आ रही है सामने निकल के यूपी की राज्यपाल को लेकर के, जहां पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल छुट्टी पर गई हैं। आखिर मामला क्या है? सियासत गर्मा गई है। हाल ही में आनंदीबेन पटेल ने यहां पर जो राज्यपाल है, उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया था योगी आदित्यनाथ की, और भ्रष्टाचार की पोल खोली थी। आनंदीबेन पटेल 7 साल से राज्यपाल हैं और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पहली बार छुट्टी ली।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छुट्टी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनुमति ली। वो 26 अगस्त तक छुट्टी पर रहेंगी, ये जानकारी दी जा रही है। आनंदीबेन पटेल 27 अगस्त को यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित जनभवन लौटेंगी। हालांकि राज्यपाल छुट्टी पर क्यों गई हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसको लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीते दिनों उनके भाषणों में सीएम योगी के साथ साथ यूपी की सरकार और प्रशासनिक मशीनरी के निशाने पर रही उनके बयान पंचम तल में चर्चा का विषय बने रहे। इस बीच एक और अंदर की बात है बताई जा रही है, राज्यपाल ने हवाई यात्राओं से परहेज करना भी शुरू कर दिया था। चाहे कानपुर हो, प्रयागराज हो या फिर अन्य जगह, वो ट्रेन से ही यात्राएं कर रही थी। सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य गड़बड़ होने के चलते डॉक्टर्स ने उन्हें हवाई यात्राओं से मना किया था। हालांकि सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पारिवारिक और निजी कार्यक्रमों को लिए यहाँ पर छुट्टी ली है, लेकिन चर्चा तो लगातार बनी हुई है कि आखिर राज्यपाल ने छुट्टी क्यों ली है। क्योंकि हाल ही में योगी आदित्यनाथ की सरकार को निशाने पर लिया था। गोरखपुर पहुंच करके ही बड़ी बात कही थी और कहा था कि जब सीएम सिटी यानी कि जहां से मुख्यमंत्री आते हैं वहीं पर भ्रष्टाचार की ये हालत है, तो बाकी के जिलों की क्या हालत होगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, खबर आ रही है पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के, इनकी तरफ से बड़ा बयान आया। चीन से सैन्य खतरे के अलावा राज्य की सीमा के पास चीन के द्वारा बनाया जा रहा विशाल बांध एक वाटर बम है। यह किसी भी समस्या से बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या गोदी मीडिया इस समस्या पर चिंता कर रहा है, चर्चा कर रहा है? कोई भी चर्चा नहीं हो रही है गोदी मीडिया पर। यह एक चिंता का विषय बन जाता है। पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश की, उनकी तरफ से यह बहुत ही महत्वपूर्ण बयान सामने निकल के आया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना 92 छात्राओं पर AK-47 पुलिस ने चलाई थी, लेकिन उससे कोई भी घायल नहीं हुआ था। सरकार का कहना है कि जो यहाँ पर पुलिस वाले थे वे भीड़ में फंस गए थे, इसलिए यहाँ पर AK-47 चलाई गई। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सफाई देती हुई बिहार की भाजपा सरकार नजर आई है। दूसरी तरफ खबर आ रही है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बोले, सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लगाना उतना ही निंदनीय है जितना कि हमारे युवाओं पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल। दरअसल दोस्तों, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है या कोई भी कंटेंट डालता है, उसके खिलाफ सरकार सेंसरशिप लगाती है, उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है। इसी मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार पर भड़के हैं। आगे की तरफ देख सकते हैं, खबर आ रही है पुणे की कोर्ट में बोले सावरकर के रिश्तेदार महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे आरएसएस के सक्रिय सदस्य थे। पुणे की कोर्ट में ये यहाँ पर सावरकर के रिश्तेदारों ने जानकारी दी है, जिसके बाद हड़कंप है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की जो तमाम ब्रेकिंग न्यूज आई, बड़ी खबरें थी, एक एक करके इस वीडियो में जानी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा भी कुछ सपोर्ट हो। और अगर आप लोग इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।